सीबीएसई इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है जो कि डेवलपमेंट है। ये एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इससे अक्सर क्वेश्चन आया करते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली जो डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी कैसे डेवलप होता है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी या फिर जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कैसे सेट किया जाता है। तो इस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले बताएंगे कि इकोनॉमी जो है वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो इंडिया हो, आउट ऑफ कंट्री है, दूसरी कंट्री है। तो चूँकि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट बना हुआ है। ऑफलाइन स्टडी के लिए इसके पीडीएफ फॉर्मेट को डाउनलोड किया जा सकता है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ताकि ऑफलाइन स्टडी कर सके। तो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का कैसे होता है और जीडीपी ग्रोथ रेट को कैसे सेट किया जाता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है इकोनॉमी का। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो हम इसके अंदर वो नोट करेंगे वो हमारा होगा इकोनॉमी डेवलपमेंट का, कि वर्ल्ड डेवलपमेंट प्रोमिसेस कि डेवलपमेंट का मतलब जो है वो जानेंगे हम लोग कि डेवलपमेंट का जो है वो क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमी और डेवलपमेंट प्रोमिसेस, तो डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स। तो यहाँ पे देखिएगा कि इस वर्ल्ड में जितने भी आदमी हैं, जो भी लोग हैं, पीपल्स हैं, तो हर पीपल्स का अपना अपना एक गोल होता है। कोई डॉक्टर्स के फील्ड में जाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहता है, तो अपने अपने गोल होते हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही होता है, इकोनॉमी को अटेन करना, पैसे को, मनी को कमाना मकसद होता है ताकि अपने लाइफ को बेहतर तरीके से सरवाइव कर सकें। तो एक कंट्री के बेहतर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि उसकी इकोनॉमी हाई होनी चाहिए और उस इकोनॉमी को बढ़ाने की कंट्री जो भी यहाँ की हुकूमत होती है, गवर्नमेंट, उस पर जिम्मेदारी होती है और वो उसको करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट पीपल्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। दूसरा पॉइंट है हमारा कि वर्ल्ड में भी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलप्ड फॉर द अदर्स, कि एक का जो डेवलपमेंट होगा वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट में इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स, ये दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे इनकम एंड गोल्स की अगर हम बात करेंगे तो इनकम्स एंड गोल्स में अगर हम देखेंगे तो पीपल वांट मोर इनकम, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय with it is one factor on which life depends. However, the quality of our life also depend on the material things such as equal treatment, freedom, securities, and respect for others. Development people look at the mix of the goals. Development goals are not only about better income but it also others income things in the life. यहाँ पे अगर इस चीज़ पे टॉपिक की हम बात करें कि इनकम एंड अदर गोल्स, तो बहुत से लोगों की ज़रूरत होती है इनकम, कि हम एक गोल को अचीव करके इनकम वहाँ से ले सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से होती है, लेकिन इनकम ही सब कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे उस इनकम के साथ में जो हमारी इकोनॉमी होगी तो हमें इक्वल ट्रीटमेंट है, फ्रीडम है, हमारी सिक्योरिटी है, तो या एक दूसरे के रेस्पेक्ट है, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर में आ जाती है जो कि हमारे गोल्स होते हैं, ये गोल्स के अंदर में मिक्स होती है। ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो एक कंट्री कैसे डेवलप करती है, तो डिफरेंट पर्सन कुड हैव द डिफरेंट एज वेल एज द कॉन्फ्लिक्टिंग नेशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। अब जिस कंट्री में जितने पीपल्स हैं वो हर पीपल क्या करते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, उनका सहयोग होता है उस देश के, उस कंट्री, उस मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ाने में, नेशनल डेवलपमेंट करने के लिए।
अब हमारा कंट्री इंडिया है, इंडिया के अंदर में बहुत से डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट हैं और भी बिजनेसमैन हैं। तो डिफरेंट फील्ड में हर जो बंदा है, जो हर आदमी है, वो अपना एक कंट्रीब्यूशन देता है, जो कि नेशनल डेवलपमेंट में ज़रूरी होता है। तो अगर यहाँ पे कोई एक गोल कोई लेता है, एक डॉक्टर बनता है, तो वो देश की सेवा भी करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स, कि स्टेट्स को अब डिफरेंट कंट्रीज़ को या फिर डिफरेंट स्टेट को इन अ कंट्री हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर कर सकते हैं उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के रेट से। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगी, उस इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के मुताबिक उसको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि फॉर द कंपेयरिंग द कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। कि किसी कंट्रीज़ को अगर कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कंट्रीज विद द हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन द अदर विद द लेस इनकम। तो यहाँ पे अगर किसी कंट्री को कंपैरिजन करना है तो जिसका इनकम ज़्यादा होगा उसको डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे, और जिसकी इनकम कम होगी उसको लेस डेवलप कंपनी बोलेंगे, कंट्री बोलेंगे, तो वो नॉन डेवलप्ड कंट्री होगा। तो एज द डिफरेंट कंट्री हैव द डिफरेंट पॉपुलेशन, आपको पता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ का पॉपुलेशन डिफरेंट है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की है, सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन में इंडिया आता है। तो इस टाइप से यहाँ पे अगर देखेंगे तो डिफरेंट कंट्रीज़ का पॉपुलेशन डिफरेंट हो जाता है। कंपेरिजिंग द टोटल इनकम विल नॉट टेल अस क्या नहीं बताता है कि व्हाट एन एवरेज पर्सन अर्न, सो वी कंपेयर द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री। अब आपको पता होगा कि एक कंट्री में डिफरेंट पर्सनस हैं और डिफरेंट पर्सन की जो इनकम है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट इनकम है हर पर्सन की, उनका तो कंट्रीब्यूशन इस कंट्री की इकोनॉमी में है ही, लेकिन इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करना इम्पॉसिबल हो जाएगा कि एक पर्सन के इनकम से हम उस कंट्री के ग्रोथ रेट को देख सकें। तो उसके लिए क्या करना होगा कि कंट्री का एवरेज इनकम को लाना होगा कि इस कंट्री में पर पर्सन कितना एवरेज इनकम है, कि एक आदमी पे कितना एवरेज इनकम पड़ता है। तो एवरेज इनकम यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एवरेज इनकम जो है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो किसी भी कंट्री के ग्रोथ रेट को देखने के लिए एवरेज इनकम की ज़रूरत पड़ती है, या फिर किसी भी स्टेट के ग्रोथ रेट को देखने के लिए वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है एवरेज इनकम ऑफ दिस स्टेट, मतलब एवरेज इनकम पर पर्सन इन दिस स्टेट और एवरेज इनकम पर पर्सन इन दिस कंट्री। एवरेज इनकम क्या होता है, तो एवरेज इनकम होता है कि इस कंट्री के जो टोटल पॉपुलेशन है और उसका जो टोटल इनकम है उसका रेशियो होता है। तो अगर हम यहाँ पे एवरेज इनकम की बात करें तो एवरेज इनकम हो जाएगा टोटल इनकम ऑफ द कंट्री एंड क्या हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ये जो है टोटल इनकम और टोटल पॉपुलेशन जो है, इस दोनों का जो रेशियो होगा वही यहाँ पे हमारा कहलाएगा एवरेज इनकम। जब हम एवरेज इनकम निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पर कैपिटा इनकम इज यूज्ड इन क्लासीफाई द कंट्रीज। इसी को बोलते हैं कि इस वर्ल्ड में जो वर्ल्ड बैंक है वहाँ से टोटल इकोनॉमी डेवलपमेंट होता है और वहाँ से रिपोर्ट आती है। तो वहाँ पे टोटल जो वर्ल्ड बैंक है वो रिपोर्ट देती है कि कौन से कंट्री के लिए कितना इनकम है और उसका जीडीपी वगैरह क्या है, वो टोटल उसका कैलकुलेशन वर्ल्ड बैंक रखती है। तो इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पर कैपिटा इनकम इज यूज फॉर क्लासीफाइंग द कंट्रीज। तो पर कैपिटा इनकम चाहिए कि एक व्यक्ति पे कितना इनकम होता है, कंट्री में एवरेज इनकम कितना होता है। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस कंट्री का डेवलपमेंट ग्रोथ रेट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो एवरेज इनकम
एक चीज़ें याद रखेंगे, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री आर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम देखें तो एक चीज़ें यहाँ पे हमें दिखती है, जो फर्स्ट चीज़ है हमारी वो कि कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर 12,056 per annum and above in 2017 are called the rich country। कि 2017 की रिपोर्ट है, 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक कि जिस कंट्री में एक पर्सन पे 12,056 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर जो हैं, US डॉलर, अगर उसका पर कैपिटल इनकम है तो ये कंट्री जो है वो रिच कंट्री की कैटेगरी में आएगा। अगर पर कैपिटा इनकम उस कंट्री का US डॉलर में 955 है या 955 से कम है तो लोअर है अगर, तो उस कंट्री को क्या कहेंगे? उस कंट्री को हम लोग कहेंगे पुअर कंट्री। लेकिन ऐसी कंट्री जिसका ग्रोथ इनकम पर कैपिटा इनकम 955 डॉलर से ज़्यादा है, जबकि 12,056 डॉलर से US डॉलर से कम है, तो उसको हम लोग प्रोग्रेसिंग कंट्री के नाम से जानेंगे, डेवलपिंग कंट्री बोलेंगे, क्योंकि वो डेवलप तो हुआ नहीं बट डेवलपिंग में है। 2017 की रिपोर्ट में 2017 की रिपोर्ट में इंडिया पुअर कंट्री में काउंट किया जाता था। अब इसके आगे की रिपोर्ट क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। आइए एक चीज़ हम चलते हैं इंडिया के इकोनॉमी की तरफ। तो जो GDP रेट है हमारा, जो टोटल ग्रोथ इनकम है, वो इंडियन इकोनॉमी एक्सपेंडेड 3.1% ईयर ऑन ईयर इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020। 2020 का जो फर्स्ट क्वार्टर है मार्च तक, वो एक्सपेंड किया गया 3.1%, ठीक है, बीटिंग मार्केट फोरकास्ट ऑफ 2.1% राइज, ठीक है, जिसमें कि 2.1% जो है 2.1% राइज हुआ GDP में, जबकि ये इंडिया की GDP बहुत ही कम है। और जब हम 2017 की बात करते हैं तो सन 2017 में हमारा GDP ग्रोथ रेट 5.8 था। सन 2018 में 2018 में यही GDP रेट बढ़ करके 7.6 हो जाता है, ठीक है। जुलाई में जब आते हैं तो जुलाई 2018 में ये GDP ग्रोथ रेट हमारा 8.2 से कम के 7.1 हो जाता है। फिर ये मार्च 2018 से हमारा GDP ग्रोथ रेट कम होना स्टार्ट होता है। जुलाई 2018 में ये हमारा GDP ग्रोथ रेट जो है वो कम होकर के टोटली कितना आ जाता है? 7.1। फिर जब जनवरी 2019 की बात करते हैं, 2019 जनवरी, 5.6 ग्रोथ रेट होता है। 0.1% ग्रोथ रेट हमारा मार्च के क्वार्टर में बढ़ जाता है 2019 में, और 5.6 से 5.7 हो जाता है। जुलाई 2019 में 5.2, फिर 0.5% की कमी जाती है GDP में, और फिर ऐसे ही करते हुए जनवरी 2020 में जो हमारा GDP ग्रोथ रेट है वो 4.1 है। जो कैलकुलेट किया गया जनवरी 2020 में वो हमारा 4.1 है। तो कंटिन्यूअसली अगर हम देखें तो मार्च 2018 से इंडिया की GDP ग्रोथ रेट जो है वो कंटिन्यूअस डाउन हो रही है। मैक्सिमम 8.2 पे थी 2018 मार्च में, जबकि
जनवरी 2020 में ये 4.1 पे आ गई। और जो हमारा नेक्स्ट क्वार्टर है, इस क्वार्टर में वर्ल्ड बैंक ने 3.1 की रिपोर्ट दी है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो इंडिया का होगा वो 3.1% होगा। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अभी तो वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी तरह से डाउन है कोविड-19 के लिए, लेकिन फिर भी ऐसे में हमारी जो जीडीपी है वो अदर कंट्री के बनिस्बत बहुत ही कम है, जो 3.1 के आसपास अगले सेशन के लिए ये तय किया गया है, जो वर्ल्ड बैंक के ज़रिए तय किया जाता है। इंडिया जो है, अगर एक यहाँ पे वर्ल्डोमीटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर यहाँ पे हम देखें तो इंडिया अभी 3.201 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लगभग 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 2020 की रिपोर्ट में। तो इंडिया की जीडीपी जो है वो कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम उस चीज़ की बात करें तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ का पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम है, इसलिए ये डेवलपिंग कंट्री है। $955 से ज़्यादा है और $12,056 से कम है। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ें अगर हम देखें तो ये हो जाती है यहाँ से कि किसी भी कंट्री को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे रिचेस्ट कंट्री के लिए ज़रूरी है 12,056 $US से ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होना चाहिए और 955 $US से नीचे अगर होता है तो वो पुअर कंट्री कहलाता है। तो यहाँ पे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में देखेंगे तो व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और रीजन बिसाइड्स द एवरेज इनकम, पब्लिक फैसिलिटीज़ आर इक्वली सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स। कि यहाँ पे अगर बात के करते हैं इकोनॉमी की, तो एवरेज इनकम की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम के बारे में बताते हैं, तो ये चीज़ें तो सही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, पब्लिक की फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए इक्वली। वो उसी एवरेज इनकम के साथ में फैसिलिटीज़ भी शामिल हो जाती है। पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंदर में क्या क्या आ सकता है, तो दीज आर दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स सिटीजन्स। Some of the important public facilities includes infrastructure, sanitation, and public transport, health care, water, electricity supply, roadways, airways, transmission control. तो these are the fundamental things। तो ये पब्लिक फैसिलिटीज़ में आती है और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के ज़रिए प्रोवाइड की जाती है और ये हर कंट्री में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दूसरी चीज़ें आता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, कि कब डेवलपमेंट सस्टेन होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising the ability of future generation. Science have been warning that the present type and levels of the development are not sustainable. Some of the examples: overuse of the groundwater, exhaustion of the natural resources। क्योंकि अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कहते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट कब सस्टेन होगा। तो स्टेबल हम कब होंगे, जब हम अपनी ज़रूरतों को कंप्लीट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपने हेल्थ केयर की बात करें तो इंडिया के अंदर में, चूँकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो इस कंट्री में क्या है कि मेडिकल व्यवस्था थोड़ी सही नहीं है। तो अगर यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है, तो ये चीज़ें हमारा क्या है, सस्टेनेबल नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें कोई परेशानी के सामना नहीं करना पड़े, तो उसको बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, कि वहाँ पे एबिलिटी होगा जिसमें कोई भी कंप्रोमाइजिंग नहीं होगा, कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चीज़ों में हम यहाँ पे देखेंगे कि सस्टेनेबल होगा वहाँ पे डेवलपमेंट। तो साइंस के मुताबिक कहता है कि ये वार्निंग टू द प्रेजेंट टाइप है एंड लेवल्स है कि डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल,
कि साइंस कहती है कि जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ओवर यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर, अब क्या है, और ग्राउंड वाटर है एक लिमिटेड अमाउंट में। अब सबको ग्राउंड वाटर चाहिए, पूरे वर्ल्ड में चाहिए पीने के लिए। जो पोर्टेबल वाटर है उसके लिए अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं। तो ग्राउंड वाटर एक लिमिटेड अमाउंट में है, तो उसका अगर ओवर यूज़ होगा तो डेवलपमेंट सस्टेन नहीं है, क्योंकि एक दिन जो हमारा वाटर है वो एंड कर जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर एग्जॉस्टेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि नेचर ने क्या किया है, हमारी ज़रूरतों के लिए बहुत सारे रिसोर्स को अंडरग्राउंड में डाला है, तो हम उसका यूज़ करते हैं। लेकिन वो यूज़ है, जैसे कि अब कोल है, पेट्रोलियम है, डिफरेंट मेटल्स के ओर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। तो उसका अगर मिसयूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट कर जाएगा, क्योंकि एग्जॉस्टेबल सोर्सेस है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो इस चैप्टर में क्लास 10 का जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है और बहुत शॉर्ट चैप्टर है, तो इसलिए इसमें इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट गोल्स हैं, इनकम्स एंड अदर गोल्स हो सकता है, नेशनल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, और एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, तो उसके पर कैपिटा इनकम से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो हमने पढ़ा है कि एवरेज इनकम कैसे निकालेंगे, तो टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। तो ये चीज़ें हैं, रिच कंट्री किसको कहा जा सकता है, उसका पर कैपिटा इनकम क्या होना चाहिए, और फिर जो पुअर कंट्री होती उसका पर कैपिटा इनकम क्या होना चाहिए। तो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया है, तो जो पब्लिक फैसिलिटीज़ को भी पर कैपिटा इनकम के साथ चाहिए। और दूसरी चीज़ें सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट की, कि जो भी साइंटिस्ट के मुताबिक कि ये सस्टेनेबल नहीं हो सकता डेवलपमेंट, क्योंकि इसका यूज़ बढ़ता जा रहा है। तो अब उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको अच्छे से नॉलेज मिल सके। इसके दूसरा वीडियो अपलोड होगा, आप उसको भी देखिए, और इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस यहाँ पे अगर ऑफलाइन फॉर्मेट में डाउनलोड करना है, पीडीएफ फॉर्मेट इसका ऑफलाइन स्टडी के लिए, तो मैंने वीडियो के शुरू में बताया है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड का लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ें, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।